जब कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव या रेगुलर स्टडीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कैंडिडेट्स अपने कोर्स की पढ़ाई तो कर लेते हैं, जो पढ़ाई की है वो लंबे समय तक वो याद नहीं रख पाते हैं। और कॉम्पिटिटिव या रेगुलर स्टडीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी और सिर्फ पढ़ाई करने में फ़र्क होता है। दरअसल दोस्तों, कैंडिडेट्स पढ़ाई तो करते हैं लेकिन नतीजे वैसे ही नहीं आ पाते हैं जैसे उन्होंने सोचा होता है। ऐसा फ़र्क तैयारी करने के तरीके के कारण होता है। दरअसल कैंडिडेट पढ़ाई और तैयारी के लिए अपने को किस तरह से तैयार करता है और पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद रखना है, ये बहुत मायने रखता है। क्या आप किसी भी विषय को बार बार पढ़ते हैं फिर भी आपको वो याद नहीं होता है? तो क्या आपने जो याद किया है वो आप जल्दी भूल भी जाते हैं? तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। किसी भी सब्जेक्ट को बार बार दोहरा कर याद करने का तरीका अब पुराना हो चुका है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो टॉप 5 तरीके जिनसे आपको रीड और रिवाइज के तरीके से छुटकारा मिलेगा और आपको पढ़ा हुआ हमेशा याद रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हियरिंग, विजन, टच, स्मेल एंड टेस्ट, जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। बोल बोल के याद करने के में आप सिर्फ कुछ सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके में दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहते हैं आप जो पढ़ रहे वो एक बार में याद हो तो वो भी हमेशा के लिए आपको दिमाग का अधिकतम इस्तेमाल करना होगा। आपके जो तरीके आते हैं उनमें सबसे पहला आता है माइंड प्लेस टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। जी हाँ, माइंड प्लेस टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। अगर आप चाहते हैं आप जो पढ़े वो हमेशा के लिए याद हो तो आपको उस विषय को रोज़मर्रा की चीज़ों से रिलेट करके याद करना होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आप पढ़े उसको आप डेली की अपनी लाइफ में उसको इन्वॉल्व करें। आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश की कोई ट्रिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी ध्यान में दे रहे हैं तो उसको आप अपनी जनरल लाइफ में इंक्लूड करें। इस टेक्निक्स में इंग्लिश में माइंड प्लेस की टेक्निक्स के नाम से जाना जाता है। अगर आपने BBC 1 का सीरियल शेरलॉक होम्स देखा होगा तो आप इस तरीके से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। इस सीरियल में शेरलॉक का नाम जासूस किसी भी घटना को रोज़मर्रा की चीज़ों से रिलेट करके अपने दिमाग में स्टोर कर लेता था, फिर कभी भी वो नहीं भूलता था। तो ठीक वैसा ही आपको करना होगा। सेकेंड ऑप्शन हम आपको बताना चाहेंगे कि कविता या गाना या किसी राइम्स में आप अपने टॉपिक्स को ढालें या अपनी सब्जेक्ट्स को ढालें। आपने ध्यान दिया होगा कि बचपन की पढ़ी हुई कविताएं हमें, वो पोएम्स हमें हमेशा याद रहती है। आज भी हमसे कोई बोलता है चलो पोएम सुनाओ तो हम भी वो बचपन की जो हमारी राइम्स थी वो हम नहीं भूलते हैं, हम फट से उनका जवाब दे देते हैं। तो वैसे ही आपको कुछ करना है। आप जो पढ़ रहे हैं उसको राइम में या किसी पोइट्री में किसी भी तरीके से जो आपका कंफर्ट जोन हो उसमें उसको डिवाइड कर दें। लाइक जो साइंस के अंदर एटॉमिक नंबर्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनमें हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये जो भी वर्ड्स होते हैं आप उसको ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे HLINAKARBCSFR। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? हालिना को मिल गई रूबी, शी इज़ फायर। तो आप इसको अच्छे से ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आप समझ गए हो तो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको ये बताना चाहूँगी कि खुद को पढ़ाएं। आप खुद के टीचर खुद बन जाएं, खुद स्टूडेंट बन जाएं। ये टेक्निक मैंने खुद ने भी इस्तेमाल की है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर आप क्वेश्चन कितना कर सकते हैं, आप गलत कहाँ हैं और आप सही कहाँ हैं। अगर आप एक टीचर बनकर खुद को ही पढ़ाएंगे तो आपको स्टूडेंट्स के उन सवालों के जवाब और वो सवाल जानने को मिलेंगे जो कि आपको जानना ज़रूरी था। पढ़ाई के दौरान आप कई सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको वो बातें लंबे समय तक याद रखनी पड़ती है। याद रखने के अलावा ये तरीके आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी सहयोग करते हैं, साथ साथ आपके अंदर आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। आप चाहें तो पेन पेपर की मदद लेकर काम कर सकते हैं। इसलिए आप कुछ भी याद करें उसे खुद को पढ़ाने की कोशिश करें, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। आप खुद को ही पढ़ाएं, खुद स्टूडेंट बने, खुद ही टीचर बने, खुद से सवाल करें, खुद से जवाब दें। ये बहुत क्रिएटिव चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट हम इस पे बात करें तो नेक्स्ट में हमारे आ जाता है कि आपको पढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि इससे आपकी रिकॉर्ड करने की क्षमता आपको पता चलेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने ऊपर दिए गए जितने भी तरीके हैं उनके बारे में बताया, शुरुआत में वो कठिन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें डेली अप्लाई करेंगे अपनी रियल नॉर्मल लाइफ में तो वो बहुत ईजी गोइंग होंगे और आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ आएंगे। तो अगर आपने किसी भी विषय को उन तरीक़ों से अपनाया है तो आप उनमें एक बात ध्यान रखें कि आप रिपीट ज़रूर करें। आप ना कि एक बार पढ़ के उस चीज़ को छोड़ दें, आप रीड रिवाइज करके अपने माइंड में वो चीज़ को छपने पे मजबूर कर दें। इससे क्या होगा, आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। शुरुआत में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पर धीरे धीरे रिकॉल करने का समय कम होता चला जाएगा और कुछ अभ्यास के बाद तो आपको एक बार पढ़ने में ही सब कुछ याद रहने लग जाएगा, वो भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। तो दोस्तों लास्ट में आप लोगों को ये टिप्स बताना चाहूँगी, गहरी नींद, ध्यान, दिमाग वाले गेम्स और शारीरिक व्यायाम और मस्तिष्क विकसित करने वाले फूड्स, ये अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कर लीजिए। शतरंज, सुडोकू इत्यादि ऐसे गेम्स हैं जो काफ़ी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि इन सभी खेलों के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए होती है। इन खेलों के खेलने वाले व्यक्ति की निर्णय करने की क्षमता में भी सुधार होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि लगातार व्यायाम करने से व्यक्ति की मांसपेशियां मजबूत बनती है, इसी प्रकार हम मस्तिष्क को भी मांसपेशियां मान सकते हैं और शतरंज और क्रॉसवर्ड पजल्स जैसी पहेलियों को बार बार खेलकर लंबे समय तक अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, इसलिए एकाग्रता में सुधार लाने के लिए नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करें, अच्छा फूड लें, जंपिंग जैक्स, दौड़ लगाना इत्यादि जैसे एरोबिक्स व्यायाम करके अपने मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाएं। तो दोस्तों ये थे आज के ऐसे कुछ पॉइंट्स जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छे साबित होंगे। शुरुआती दौर में तरीके अपनाने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी काम को उसी तरीके से करने में अभ्यस्त हो जाता है जिस तरीके से हम उसे बचपन से करवाते आ रहे हैं। इसलिए नए तरीके को अपनाने में समय लगेगा, परंतु निरंतर अभ्यास के द्वारा आप आसानी से महारत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कि वो कौन सी टिप्स है जिनमें आप अगर किसी चीज़ को एक बार पढ़ लें तो वो आपको कैसे याद रखेगी। तो दोस्तों इन 5 पॉइंट्स को आप अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टडी सेक्टर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।